सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज काफी बढ़िया दिन रहा होगा आपका और हमारा भी काफी अच्छा खासा दिन रहा। 65% के आसपास की रिटर्न बनाई है मैंने। 18,000 का कैपिटल था और हमारा अच्छा खासा 12 साढ़े 12,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट में मूवमेंट इस तरह के होते हैं। लेकिन जब एक वन साइड रैली आती है तब पैसा कमाना काफी आसान हो जाता है। और इस मोमेंट में भी अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज के मार्केट में सारे लेवल्स के टारगेट आए हैं, सारी स्कैल्पिंग चली है। आप कहीं पे भी बाय कर सकते थे, आज आपका एक ट्रेड बनता और आपका प्रॉफिट होता। लेकिन मुझे पता है आज भी काफी लोगों ने लॉस किया होगा, काफी लोग इस एक बायस हो गए होंगे कि नहीं, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। कल मैंने बैंक निफ्टी की कितनी अच्छी आपको एनालिसिस करके बताया था। डेली चार्ट पे मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था, इनसाइड कैंडल का सपोर्ट पे रीटेस्ट हैमर बनी थी, उसके हाई ब्रेक होते ही एक अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, ये भी बात करी थी हमने। तो मार्केट ने एग्जैक्ट वही परफॉर्म करा। लेकिन आपको उस पर बिलीव होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मैंने काफी लेट देखा मार्केट, उसके बाद भी मेरा इतना प्रॉफिट बन गया। अगर मैं पहले देख लेता, अगर अपने लेवल्स के आसपास देखता मार्केट, तो शायद हमारा 20,000 भी बन जाता। और लास्ट में मैंने थोड़ा कंट्रोल करा, अदरवाइज 20,000 हमारा ही बन सकता था। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि मार्केट में पैसा बन सकता है, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक ही दिन में मार्केट में ये नहीं कर सकते कि मैं आज ही 1 लाख बनाऊंगा, आज ही 2 लाख बनाऊंगा। आपको धीरे धीरे स्लोली वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर बात करें अपने रिव्यू की, तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी मैंने बहुत अच्छी खासी रैली थी, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास आ गया है कहीं ना कहीं मार्केट में। निफ्टी में हमने बात करी थी कि 19,860 के ऊपर बाय करेंगे हम, टारगेट हमारे 19,910 19,957। तो आप देखो, आपको यहाँ तक बैठना था बस। एंट्री लेवल्स मैंने आपको बताया, लेवल्स मैं रोज आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरह से निकालता हूँ मैं, और वही लेवल आपके काम करते हैं। देखो, आपकी एंट्री यहाँ हुई, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट करा, इसके हाई के ऊपर आपका बाय करा, ये स्टॉप लॉस। आप या तो आप उस कैंडल के लो का लगाओ, सेफ क्या रहता है, सेफ रहता है उसके प्रीवियस कैंडल के लो का लगाओ, या इमीडिएट स्विंग के आसपास का लगा लो, या तो ये लगा लो। इस तरह के स्टॉप लॉस रखने होते हैं, बट नॉर्मली मैं आपको बोलूंगा प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लाके रखो, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं। मोमेंटम आएगा तो वहीं से आएगा जो लेवल में दूंगा। उसके बाद टारगेट हमारा 19,910 का था, पहला टारगेट आ गया। ऑलमोस्ट कितने मिले आपको? एक ही गो में आई थिंक 19,930 तक गया था, तो ऑलमोस्ट ये 60 पॉइंट मिले। बहुत होते हैं एक्सपायरी पे 60 पॉइंट, थोड़ा स्लो गया, लेकिन प्रीमियम एक्सपायरी पे अच्छा खासा पड़ता है। उसका दूसरे टारगेट जो बेटा, उसको दूसरा टारगेट भी मिला। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना था आपका, टर्मिनल वन खत्म बात। बात करें बैंक निफ्टी की, अगर आई थिंक बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा आपका, बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको डेली चार्ट पे, आपको याद करो, मैंने एनालिसिस करके दिखाई थी, बात करूंगा उसके बारे में भी कि किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करा था कि अपर साइड का मूवमेंट आ सकता है। हम तैयार दोनों के लिए हमें एनालिसिस दोनों साइड की करनी है, तैयार दोनों साइड के लेवल निकालने हैं, लेकिन जिस साइड लेवल निकलेगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे। आप अगर 30 दिन भी इन लेवल को फॉलो करोगे तब आप देखना प्रॉफिट में आ जाओगे आप। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा लेवल क्या था? 45,707 का लेवल था। ठीक है, मैंने आपको एक लेवल बताया था। टारगेट मैंने क्या दिया था? टारगेट मैंने आपको फर्स्ट 47, सेकंड मैंने 915 दिया था। मतलब मेरा मानना था कि कहीं ना कहीं ये जो 200 पॉइंट है, ये हम खा सकते हैं। अब पहली बार मार्केट ने हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, नीचे जाके ऊपर कब क्लोज हुआ? आपका पहला ट्रेड बना इस कैंडल पे, यहाँ पे क्लोजिंग आई, हाई ब्रेक हुआ। अगर आपने इस कैंडल का लो रखा होगा तो आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इससे प्रीवियस कैंडल का लो रखा होगा जिसने ब्रेकआउट करा है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, आपको बस बैठना था। और आपके दोनों टारगेट्स आए हैं। अगर आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो भी गया तो दोबारा आपकी एंट्री कब बनी? दोबारा नीचे जाके दोबारा यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बनी, जब दोबारा क्लोजिंग आई इसके ऊपर। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो दूसरी बार आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और आपके दोनों टारगेट आए हैं। एक्सपायरी पे 200 पॉइंट, मतलब समझ जाओ आप प्रीमियम के कम से कम 100 से 120 पॉइंट मिलते हैं आपको। तो यही आपको चाहिए होता है। देखो, ट्रेड लेने के काफी तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक या दो ट्रेड लेते हैं लेकिन लंबे ट्रेड लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 10 या 20 ट्रेड लेते हैं लेकिन वो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग में भी ज्यादा पैसा बनता है, लंबे ट्रेड में भी ज्यादा पैसा बनता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। स्कैल्पिंग में आप ज्यादा क्वांटिटी लेके जल्दी फ्री हो सकते हो, लेकिन लंबे ट्रेड्स में आप हो सकता है आपका मार्केट में टारगेट से 10 या 15 पॉइंट दो कैंडल दूर वो करके वो पूरी एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दे और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो। वो अपना अपना स्टाइल होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से स्टाइल से ट्रेड करना है। आपको लेवल्स फॉलो करने हैं तो उसके लिए लेवल्स देता हूँ मैं। अपने स्कैल्पिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग के भी एक दो सेटअप डाले हुए हैं मैंने, आप प्लेलिस्ट में देखना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में, तो वहां पे भी है स्कैल्पिंग के सेटअप। अदरवाइज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा पैसा कहाँ बना था, कहाँ पे मैंने स्कैल्प करा था? अगर मैं बात करूँ तो मेरा मेन पैसा आप देख रहे हो 5,000, ये तो मेरा लास्ट में बना था जब मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक करा था। कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये 45,000 के आसपास घूम रहा था, 45,000 45,950, ये जोन मैंने आपको हमेशा बताया है, 46,050 और 45,950। 150 पॉइंट ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल के, 50 पॉइंट नीचे आसपास कोई रेंज बने, उसको ब्रेकआउट को हमेशा ट्रेड करा करो। उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ छोटे मोटे स्कैल्प करे, जब जब मार्केट का नया स्विंग हाई निकल रहा था मैं एक स्कैल्प कर रहा था, उस हिसाब से था। लेकिन कहीं ना कहीं गलती कहाँ हुई? गलती हमारी यहाँ हुई कि कहीं ना कहीं ये पुट का ट्रेड मेरे से मिस हो गया। ये पुट का जो ट्रेड लेना था मेरे को, ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं एक बार रिवर्सल आएगा, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट जो रैली थी पहले आ गई थी, तो लगातार रैली नहीं कर सकता वो, एक बार बायर को फंसाया लगता जरूर। तो यहाँ पे बायर को फंसाया उसने, ये मैं देखता रहेगा मेरी आंखों के सामने, 30 रुपए की चीज 90 रुपए की हो गई, लेकिन कंट्रोल करा, फिर भी अपना अच्छा खासा पैसा बन गया, तो रिग्रेट करने की कोई जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो इस तरह से आप चल सकते हो। अब देखो, मैंने यहाँ पे 5 या 6,000 के से मैं सीधा सीधा 30,000 में पहुंच जाऊंगा कल। तो इस तरह भी ट्रेड कर सकते हो, छोटे छोटे भले छोटे मोटे पैसे आ रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको स्टेटमेंट में दिखाऊं, कंसिस्टेंट रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो यहाँ पे 1,100 2,000 277, ये 9,000 जो कमाए थे, ये कल जो हमने कमाया था, तो पैसे थोड़े थोड़े आ रहे हैं, लेकिन पैसा 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर 6,000 भी मानो तो 30,000 हो चुका है।
लेकिन इस पे घमंड भी नहीं करना हमें कि हम घमंड करके बैठेंगे नहीं हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। मैं जिस फेज से गुजर रहा हूँ ना अपने लाइफ के इस टाइम सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरे को इस प्रॉफिट की भी खुशी नहीं होती है बताऊँ। क्योंकि होता है ना कि जब आपके पास कोई होता है मतलब प्रॉफिट आ रहे थे उनको दिखाते थे आप और खुशी होती थी आपको। बट मैं कर रहा हूँ ट्रेड, लेकिन मैं इसको अपने बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। आप मैं बता नहीं पाऊंगा ये चीज। बट नेवरदलेस अब आगे की बात करते हैं। अपनी जिंदगी तो चलानी ही है, लाइफ हैज टू मूव ऑन। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो गया। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो गया, सिंक हो गया अब एक दूसरे से। कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था, निफ्टी हाई मारता जा रहा था। अब ये भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो गया। और अगर मैं निफ्टी को देखूं, और निफ्टी का यहाँ पे एक बार डिलीट कर देते हैं लेवल्स भी। निफ्टी देखो, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आस क्लोज है, तो ये मोमेंटम और हो सकता है, लेकिन कहाँ तक। अब यहाँ पे है सीधा सीधा 20,000 का लेवल निफ्टी पे। एक ही रीजन ये भी था जो मेरा सेलिंग का लग रहा था मुझे। और दूसरी चीज यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रेकआउट का जोन है उसको मार्क कर लो। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं 45,900 का जोन। ये ब्रेकआउट है जोन, ये लेवल था जो पिछली बार रेसिस्टेंस लिया था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, दूसरा लेवल क्या होगा, दूसरा लेवल हमारे हाई का होगा। कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए 46,256, इसको भी मार्क कर लो। ये दो लेवल आपके मार्क हुए। अब मार्केट में मैंने कल जैसे बताया था आपको कि अगर मैं इसको विक कर दूं, ये रेसिस्टेंस है। मैंने कल आपको बताया था इस पे रिटेस्ट हो गया, ये हैमर का हाई निकलते ही अच्छा मूवमेंट आएगा, वही हुआ। अब कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे हमारे। अब सेलिंग के लिए अगर कोई लेवल डेली चार्ट के मार्क करना है, तो डेली चार्ट पे कोई सेलिंग आएगी तो इस लेवल के नीचे ही आएगी, इससे पहले नहीं आएगी 45,488। ये मैंने आपको डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए कि बाइंग इसके ऊपर और आ सकती है थोड़ी बहुत 45,500 46,500 मैक्सिमम। और 45,900 के नीचे एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है छोटी मोटी 45,500 तक की। अब यहाँ से सीधे सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम एग्जैक्ट लेवल निकाल लेते हैं जो हम रोज निकालते हैं। देखो, अब यहाँ पे मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए, कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गैप अप पे ओपन होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है मान लो कहाँ पे, 45,500 के आसपास, 400 के आसपास, तो 400 के आसपास हो तो 45,550, 45,600 तक जाने देंगे। 45,550 से 450 का अगेन 100 पॉइंट का जोन। उस जोन में अगर कोई रेंज बनती है, जिस साइड ब्रेक करेगा, ऊपर साइड करेगा ऊपर, नीचे साइड ब्रेक उस साइड ट्रेड लेंगे। ये बात होगी गैप अप की सीधी सीधी 100 से 150 पॉइंट के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 256 निकालता है, तो अब ऊपर कोई टारगेट नहीं है। निफ्टी में 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाने हैं 250 के ऊपर सीधा सीधा। पहला टारगेट आपका हो जाएगा 350 के आसपास का, 350 से 55 का जोन। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका इसके ऊपर 450 तक का हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन हो गया तो मार्केट 450 तक जा सकता है इजीली, 450 500 तक का। और भी थोड़ा ज्यादा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ज्यादा की उम्मीद मेरे को इसलिए नहीं क्योंकि निफ्टी कहीं ना 20,000 के आसपास है। कल मुझे लग रहा है निफ्टी कहीं ना 20,050 तक क्रॉस करके वहां से एक शार्प फॉल लेके आ सकता है। तो कल सेलिंग के लिए भी अच्छा खासा रेट बन सकता है। ठीक है, अगर फ्लैट हो गया, अब फ्लैट होकर नीचे जाता है तो हमारा सेलिंग का लेवल क्या होगा। देखो हमारा सेलिंग का लेवल 45,900 के नीचे ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब यहाँ पे एक लेवल मेरे को ये भी दिख रहा है वैसे तो 45,988, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सेलिंग के लिए हमें थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे तो कुछ नहीं दिख रहा। 45,900 के नीचे जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। 45,900 के नीचे निकलेगा तो हमारा टारगेट पहला 772, 45,772 ये हो जाएगा। दूसरा टारगेट हमारा ये वाला जोन रहेगा, ये जो जोन है 45 से 67 का, ये दो लेवल मिल जाएंगे आपको। ये लेवल मैं हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है इंट्राडे के लिए। अब यहाँ पे इसको आप 5 मिनट के चार्ट पे करके देखोगे तो आपको देखेगा कि पहला ट्रेड आपका कौन सा होगा। पहला ट्रेड होगा आपका 46,256 से 347 और 452। दूसरा ट्रेड आपका होगा 45,900 के नीचे 777। यहाँ पे ट्रेड बन सकता है आपका 45,976, आपको कुछ 50-60 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जो थोड़ा एग्रेसिव है वो इस लेवल को मार्क करके रख लेना 45,987 या 45,980। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आ जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ 45,900 के आसपास ही ट्रेड लेना है। दूसरी चीज, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 45,900 से 850 के आसपास, तो ये जोन पूरा देखो ये पूरा असेस कर रहा था, तो यहाँ पे अगर कोई रेंज बनती है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। 45,900 के नीचे निकलेगा तभी हम सेलिंग के लिए जाएंगे। क्लोज होगी 5 मिनट की कैंडल जैसे मैंने आपको बताया था। साथ में अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं गैप अप हो गया, नीचे गिरता आ रहा है 45,900 के आसपास, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाले वीडियो में, उसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, तो मैं पहला भी रिवाइज करा दूंगा। फिर ये जो यहाँ पे रेंज बनाएगा ऊपर ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रेश बायर आएंगे, तो यहाँ पे हम रेंज पे बायर पे ट्रेड कर लेंगे। इस तरह से आपके ट्रेड होंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर नीचे जाता है तो हमारे ये लेवल्स रहने वाले हैं। अगर थोड़ा नीचे ओपन होकर तोड़ता है तो ठीक है, लेकिन फ्लैट ओपन होकर ऊपर से 211 से अगर 900 आ रहा है, 300 पॉइंट ऑलरेडी मूव हो चुका होगा, 100 से 150 पॉइंट का मूव होता है उसके बाद लेवल ट्रेड नहीं करने होते हमारे, मैंने आपको बताया हुआ है। तो वो हमें ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है, बात होगी निफ्टी बैंक की। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में यहाँ पे सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में तो कहीं ना कहीं बार बार ऑल टाइम हाई निकल रहा है। अब सबसे मेन जो लेवल होगा वो लेवल होगा आपका, पहले आज का हाई है हमारा 1981, तो जब से मेन लेवल होगा आपका 20,050 का। तो अब 20,050 का जोन मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। अब जब तक मार्केट, अब बाय हम कब नहीं करेंगे, बाय हम कब तक नहीं करेंगे, जब तक मार्केट 20,050 या 20,055, 20,060 मान लो आप। एक मिनट
20,060 के ऊपर जब तक मार्केट कोई क्लोजिंग नहीं देगा 5 या 10 मिनट की, 5 मिनट की क्लोजिंग दे, रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ सेलिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है हमें साइडवेज होकर सेलिंग कर ले। ठीक है, तो मैं कल आपको पहली बार बोल रहा हूँ कि आपको बाय नहीं करना है, करना है तो 20,063 के ऊपर करना है। इसके ऊपर टारगेट आपका 20,120 110 तक आ सकता है। अगेन ऊपर कोई टारगेट नहीं है। 20,063 के ऊपर 50 पॉइंट लगाओगे आप, कितने होते हैं? 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाना पड़ेगा आपको। तो आपका 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, सॉरी 1 मिनट गाइस। हाँ, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला हम बाय नहीं करेंगे कल। अगर मार्केट फ्लैट होकर इसका हाई भी ब्रेक करता है 20,063 के ऊपर बाय करेंगे हम, या फिर हम यहाँ शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 20,063 के ऊपर टारगेट अगर निकल जाता है ऊपर, टारगेट हमारा 20,106 के आसपास, पहला 50 पॉइंट के ऊपर। दूसरा टारगेट हमारा 20,130 या 40 तक का। मतलब ज्यादा मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है। एक डिप मारेगा मार्केट, ठीक है, तो उसको डिप के लिए मार्केट को पहले ऊपर जाना चाहिए यहाँ से। उसके बाद मार्केट अगर फ्लैट होकर मान लो ऊपर निकल गया 20,063 के आसपास, यहाँ पे कहीं आपको कोई रेंज मिलती है, कोई इंगल्फिंग मिलती है, कोई शूटिंग स्टार मिलती है, तो आप इसके लोग इनके ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे अच्छा खासा आपको सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। और बड़ी सेलिंग आ सकती है कल, मुझे ऐसा लगता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है वैसे तो। ठीक है, अब सेलिंग क्या करनी है? अब देखो, सेलिंग के लिए आपका सीधा सीधा 15 मिनट पे एक जोन निकल रहा है, जो कि है ये 18,19,950। अब 18,19,850 को एक बार रीटेस्ट करने कल मार्केट आ सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाके गिरता है तो। और यहाँ पे आपकी बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई रेंज बनाता है और ऊपर निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर मान लो फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है और यहाँ गिरता है, यहाँ रेंज बनाता है, या फिर मार्केट इसके अंदर आ जाता है और रीटेस्ट करके फिर नीचे जाता है, तो हम यहाँ सेलिंग करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट इस केस में हमारा एक ये वाला जोन रहेगा, 755 तक का। ठीक है, 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे यहाँ तक के ऑलमोस्ट। यहाँ पे कोई ब्रेक भी नहीं है, फिर भी आपको ब्रेक करने हैं टारगेट को 803 पहला और 756 दूसरा। तो ये आपके 100 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, 100 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं। लेकिन बाइंग हमारी फ्लैट हाई के ऊपर नहीं होगी, 20,063 के ऊपर होगी। यहाँ पे हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाके मान लो यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाता है, कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है या इंगल्फिंग बनाता है, ग्रीन को रेड इंगल्फ कर लेती है पूरी, शूटिंग सा बनाता है, तो हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। अगर मार्केट इस पे ऊपर सस्टेन कर जाता है, मान लो 5 मिनट की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, तो हम बाय कर लेंगे 20,150 के लिए। तो कहीं ना कहीं कल एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, बड़ी सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, एटलीस्ट 200 पॉइंट की, जो मुझे लगता है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।